कि यहाँ पर एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। तो ये लीजिए प्री ओपनिंग ट्रेड आते हुए, हालांकि इस समय जो आपके सामने टिक्स आ रहे हैं ये थोड़े स्टेबलाइज होंगे क्योंकि 10,700 के आसपास ट्रेड्स पड़ने शुरू हो रहे हैं। प्रदीप बताइए। 10,770, 10,775 के लेवल्स आ रहे हैं, जबकि हम करीबन 10,890 तक के लेवल देख रहे थे। अगर ये माने कि SGX के लेवल फ्यूचर्स के हैं, फिर भी वहाँ से जो इंडिकेशन है 10,830-40 के आसपास निफ्टी की शुरुआत होने की गुंजाइश उस लिहाज से दिखाई देती थी। तो यहाँ पे शायद थोड़ा वक्त देना चाहिए। टाइटन देखें 3.5% ऊपर, उम्मीद के मुताबिक यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। यस बैंक जिसने पिछले हफ्ते काफ़ी तेज़ी पकड़ी, 9 तारीख इसके लिए काफ़ी अहम होने वाली है। इस हफ्ते उम्मीद की जा रही है कि नए MD CEO का नाम बाहर आ सकता है और 3% ऊपर करीब ये शुरुआत दे रहा है। आयशर मोटर्स कमज़ोर रिपोर्ट्स के बीच में मजबूत 2.5% ऊपर खुलता हुआ नजर आ रहा है। 20,000 के नीचे के टारगेट हमारे करीब करीब यहाँ पर हासिल हो गए थे। टाटा स्टील, वेदांता, JSW इनमें एक बाइंग देखने को मिल रही है। तो मेटल स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा मंदी है। पिछले सेशन में हमने देखा था सेकंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। शॉर्ट्स क्या यहाँ पर अभी और भी ट्रैप्ड हैं, इस पर नज़र होनी चाहिए आपके मेटल सेक्टर में कौन सा वो स्टॉक है, ये जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। इस बीच रुपए की शुरुआत हो चुकी है 69.35, तो 69.80-70 के आसपास लगातार अटकने के बाद अब रुपया एक नए लेवल देख रहा है। मजबूती देखने को मिल रही है रुपए में, 69 की तरफ बढ़ता हुआ साफ तौर पे। और इसके पीछे जो बड़े ड्राइवर हैं, डॉलर कमजोर हो रहा है, वहां पर 10 साल के बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है। और अब अमेरिका के बाजार ये उम्मीद कर रहे हैं, 28% प्रोबेबिलिटी है कि 2019 में अमेरिका में दरअसल ब्याज दरें घटेंगी और अब ब्याज दरों में कोई और बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ये जो रुपया ऊपर खुला है, इसके पीछे भी जेरोम पॉवेल का वो बयान ही जिम्मेदार है। इस बात पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो यह फिलहाल आज की शुरुआत, बाजार को थोड़ा वक्त देते हैं। 10,800 के आसपास अब पहुंचते हुए निफ्टी नज़र आ रहा है। तो धीरे धीरे अब ये लेवल थोड़े नॉर्मलाइज हो रहे हैं और उसके बाद आपको शायद यहाँ पर मौका दिखाई देगा। हमारे साथ अब चंदन तापड़िया भी जुड़ चुके हैं। चंदन, एक सवाल आपसे, और कौन से ऐसे स्टॉक इस समय आप देखते हैं जहां पर शॉर्ट कवरिंग का मौका है? खासतौर पर मेटल सेक्टर में हमें लगता है कि काफ़ी शॉर्ट्स ट्रैप हुए होंगे, ऐसा कोई स्टॉक बताइए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, बाजार का ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइवेट और PSU बैंक है, वहाँ पे मोमेंटम और स्ट्रेंथ है। और पूरे मार्केट में जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन को रिकवरी हुई थी, उसके बावजूद भी शॉर्ट्स है वो मिडल काउंटर में इंटेक्ट थे और स्ट्रक्चर इनका वीक है। और मेरा मानना है कि यदि आज जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट दिखा रहे हैं, आज पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग इन काउंटर में बन सकती है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव था। और ओवरऑल देखें, एक नेगेटिव रेंज बाउंड बायस में ये मेटल काउंटर काम कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यदि रिकवरी होती है तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी वेदांता में होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक पिछले 7-8 वीक से देखें तो बार बार लगभग 190 के लेवल से रिकवर होता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को भी इसने 188-189 तक के लेवल से रिकवरी दिखाई थी। तो शॉर्ट्स बनने के बाद में यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रेंथ और होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिली, इनसाइड बार यहाँ पे देखने को मिला। तो उसकी वजह से आज पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो लगभग 199-200 तक शॉर्ट कवरिंग भी इस काउंटर में बन सकती है। ओके, तो इन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। और इस बीच एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत ली है। 2-1 से ये टेस्ट सीरीज जीती गई है। हालांकि अंतिम टेस्ट ड्रॉ हुआ है बारिश की वजह से, लेकिन सीरीज भारत के नाम हुई है और पहली बार। तो ये नया रिकॉर्ड और तमाम क्रिकेट प्रेमी दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर। हमने एक तो ऑस्ट्रेलिया में जब मैच होते हैं तो सुबह सुबह उठना पड़ता है और वो अर्ली मॉर्निंग आप 4 बजे उठ करके मैच देखते हैं। और उतनी मेहनत के बाद हम इतने सालों से देखते थे कि ऑस्ट्रेलिया की पिच बड़ी मुश्किल होती थी। इस बार फाइनली अच्छी खबर हमारे लिए आती हुई। बहुत बहुत बधाई आप सभी क्रिकेट प्रेमियों को। बताइए अगले साहब, कुछ कहना? गुड मॉर्निंग प्रदीप। मैं एक ऑब्जर्वेशन जोड़ना चाहता हूँ कि जिस दिन ऐसे होता है, बिकॉज ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, कोई भी हम मैच जीतते हैं क्रिकेट में तो मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है। सही है, मार्केट में। और मैंने बहुत देखा है, मतलब ये एज ए जोक नहीं कह रहा हूँ, मतलब बहुत बार ऐसे कोइंसिडेंस हो या जो भी हो, मुझे लगता है आज वो 100 पॉइंट की भगवान भी हमारे साथ, बारिश की वजह से हम जीते हैं। बढ़िया प्रदर्शन, लेकिन बहुत ही शानदार। आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ तो अगर मार्केट गैप अप देता है फिर भी उसको चेस करना चाहिए। अगर 70 पॉइंट गैप अप देता है तो मैं वहां पर बाय करूंगा। 20-30 पॉइंट नीचे आएगा मैं और ऐड करूंगा। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 120 पॉइंट का टारगेट। मुझे लगता है 10,900-925 तक ऑन द अपसाइड जा सकता है। बिल्कुल, तो ये सुपर बुलिश मूड इस समय आ रहा है और मूड सुधरता हुआ इस टेस्ट सीरीज की वजह से भी। कमोडिटी मार्केट खुल चुके हैं हर रोज की तरह और आइए वहां के आंकड़े आपको बता देते हैं। अब 9 बजे खुलने लगे हैं कमोडिटी बाजार। तो कच्चे तेल में जो $58 के आसपास ब्रेंट के भाव दिखे, उसका असर 1% ऊपर। MCX क्रूड खुल रहा है यहाँ पर, हालांकि तेजी उतनी ज़्यादा नहीं क्योंकि रुपए की वजह से आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। गोल्ड में भी वही हाल है। घरेलू बाजार में गोल्ड में आपको कम उछाल देखने को मिल रहा है क्योंकि रुपया कमज़ोर हो गया है। चांदी करीब 64 रुपये ऊपर खुलता हुआ हल्की बढ़त के साथ यहाँ पर शुरुआत हुई है। नेचुरल गैस में दरअसल 3% की गिरावट देखने को मिली है जो अब तक लीड कर रहा था। इसके अलावा
कॉपर ये नुकसान के साथ खुलता हुआ नजर आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉपर के दाम पिछले दिनों में लगातार कमजोर रहे हैं। हालांकि अब उम्मीद की जा रही है कि चीन के साथ बातचीत अगर आगे बढ़ती है तो यहां पे एक बाउंस दिखेगा, पर अभी तक नहीं। निकल में आज फ्लैट सी शुरुआत देखने को मिल रही है और एल्यूमिनियम पर भी यही आलम है। 0.25% की हल्की गिरावट के साथ शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। तो खास तौर पे गैस में गिरावट आई है, कच्चे तेल में तेजी के साथ शुरुआत देखने को मिली है। ये वो कमोडिटीज जिन पर आपकी नजर आज के दिन होनी चाहिए। अगर आप कमोडिटी मार्केट के ट्रेडर हैं लेकिन आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग का मौका ढूंढ रहे हैं तो स्टॉक 2020 का रिकैप आपके सामने। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है टीम और लगता यही है कि अच्छी तेजी नेल्को और मर्क इसलिए दिखाएगी क्योंकि एएसएम लिस्ट से ये बाहर हो गए हैं। और नजर रखिएगा हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर। जीएसटी काउंसिल की 10 तारीख को होने वाली बैठक में उम्मीद यही है कि अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस के ऊपर जीएसटी दरों में कटौती होगी और इसीलिए डीबी रियल्टी अनंतराज को टीम में जगह दी है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस को भी आज टीम में इसलिए जगह दी गई है। इसके साथ साथ आईटीडीसी और दूसरी सरकारी कंपनियों के नॉन कोर एसेट्स को बेचने के लिए अब सरकार एक कदम और आगे बढ़ चुकी है और हमें लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स भी आपके रडार पर होने चाहिए इस खबर के चलते। इमामी इंफ्रास्ट्रक्चर और पटेल इंजीनियरिंग, मन इंफ्रा को भी इसमें शामिल करिए और साथ ही प्रोजोन को भी शामिल करिए। ये तमाम रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। हाई बीटा कंपनियों में आज एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। ग्लोबल बाजार के संकेत तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और होप से ही है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ बड़ा बूस्टर डोज या फिर स्टिमुलस जो कहते हैं वो इस सेक्टर को मिल सकता है इस बार। ओके, 10 के 10 बल्लेबाज मेरी टीम में भी और शुरुआत कई सारे टीम में वैसे लार्ज कैप्स भी हैं, ध्यान रखें। शुरुआत एक ऐसी लार्ज कैप के साथ करी थी जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस रडार पे। टाइटन जिसने Q3 के जो गाइडेंस दिया है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए ज्वेलरी ग्रोथ को लेकर बड़े एग्रेसिव टारगेट्स हैं, स्टॉक को रडार पर रखें, अच्छा मोमेंटम दिखाएगा। टीबीजी इस स्टॉक को भी रडार पर रखें। जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस के लिए अच्छी खबरें आने का सिलसिला बीते हफ्ते शुरू हो चुका है, लाइकली है वो कंटिन्यू रहेगा। इन स्टॉक्स में तेजी शायद आगे भी देखने को मिले। ONGC कोलंबिया में इन्होंने एक ऑयल वेल में ऑयल की खोज करी है। कच्चे तेल में जो उछाल आ रहा है उसका भी फायदा इस स्टॉक को मिलना है। अंसल हाउसिंग इस हफ्ते रियल एस्टेट एज स्पेस को रडार पे रखें। ये कंपनी टियर 2 टियर 3 सिटीज में काम के लिए जानी जाती है। आईडीबीआई कैपिटल LIC की तरफ से तगड़ा फंड इन्फ्यूजन आता हुआ रडार पे रखें इस कंपनी को। वेदांता मेटल शायद आज आउट परफॉर्म करें। ऊपर से जो डोमेस्टिक मार्केट्स में ऑक्शनिंग होनी है उसका डेवलपमेंट्स का फायदा इस स्टॉक को मिलेगा। फ्रीट और उसके बाद वाला स्टॉक दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के स्टॉक्स हैं। ICICI बैंक, येस बैंक, इन दोनों में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और फाइनली एक रियल एस्टेट कंपनी वैस्कॉन, एक सीमेंट स्पेस का खिलाड़ी KCP, इन दोनों में भी होंगे आज खरीदारी करने के लिए। ऑलराइट, तो ये हैं तमाम स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। और देखिए आज मुकाबला था आशीष और मेरे बीच। आशीष की टीम आपके सामने, दिग्गज टाइटन, TBZ यानी ज्वेलरी सेक्टर तो रहेगा फोकस में। वागले साहब, एक स्टॉक जिस पर आपका कन्विक्शन सबसे ज्यादा है, आपकी पिक क्या होगी इसमें से? हेमंत, आशीष की टीम में से मैंने चुना है येस बैंक, क्योंकि ये स्टॉक पे हम काफ़ी बेरिश रह चुके हैं। आज फर्स्ट टाइम वो मोमेंटम दिखता है और अगर आज 205-207 के ऊपर सस्टेन हो गया तो इसमें ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो 202 का आशीष का टारगेट है, मैं उसके साथ जाऊंगा। ऑलराइट, और मेरी टीम पर नजर डालिए। बल्लेबाजों को ही आज फिर से टीम में जगह मिली है। कौन सा शेयर आपको पसंद है इसमें से चार्ट देखकर? हेमंत, एक इलिक्विड स्टॉक चुना है और आज के दिन में इसमें अच्छी मूव आ सकती है और वो है मर्क इलेक्ट्रॉनिक। नॉट मर्क इलेक्ट्रॉनिक, मर्क जो फार्मा कंपनी है। हाँ जी, 3200 का टारगेट जो आपने दिया है, मुझे लगता है आज आ जाना चाहिए। तो इस पर रखिएगा नजर। एएसएम सूची से बाहर आ रहा है मर्क और इसलिए इसको टीम में आज जगह मिली थी। इसके साथ साथ नेल्को भी बाहर आ रहा है, तो इन स्टॉक्स पर रहेगी नजर। संजीव भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, स्वागत है आपका। CNBC आवाज़ का जन्मदिन का हफ्ता है। 13 तारीख को लोहड़ी वाले दिन CNBC आवाज़ का जन्म हुआ था और देखिए 14 साल अब हम पूरे कर रहे हैं। पहले तो आपको बधाई, आपने साल दर साल CNBC आवाज़ के साथ रहकर हमारे दर्शकों को खूब पैसा बना कर दिया। एक तोहफा दीजिए हमारे दर्शकों को जन्मदिन हफ्ते का। कौन सा स्टॉक आपको पसंद है? तो पहले तो हेमंत, आपको, आपकी टीम को, प्रदीप को और सारे व्यूअर्स को लोहड़ी की इन एडवांस में लख लख बधाइयां। तो हमारे यहाँ तो बहुत जोर से मनाई जाती है और अब की लोहड़ी बहुत बढ़िया रहेगी। अब की लोहड़ी बहुत बढ़िया रहेगी क्योंकि अगले सेकंड हाफ लोहड़ी के बाद आप 11,200 के पास हो गए निफ्टी में, तो लेने की चेष्टा कीजिए। और इस साल के लिए मेरा लोहड़ी का शेयर होएगा NBCC। मेरा ओल्ड फेवरेट है, लास्ट ईयर उसने अंडर परफॉर्म किया है, इस साल आउट परफॉर्म करेगा। 21 जनवरी को हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर वेकेट हो जाएगा और आगे जाते हुए उसकी बुक बहुत स्ट्रांग है, कंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा।
ये 55 रुपए का भाव है। मेरे हिसाब से 90 और 100 का भाव आपको इस साल में अगली लोहड़ी तक दिख जाना चाहिए। 90 से 100 रुपए के भाव एनबीसीसी में देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक का पसंद है भसीन साहब को। ट्रेडिंग के लिहाज से प्रकाश क्या देख रहे हैं आप इसके चार्ट पे? एनबीसीसी का स्टॉक जरा आपके सामने लेकर आते हैं। आधे % ऊपर शुरुआत हो रही है आज के ट्रेड में। प्री ओपन के जो लेवल दिखाई दिए हैं 59.25 के करीब, क्या देखते हैं? मुझे लगता है इसको, इस स्टॉक को थोड़ा ज़्यादा नजरिया देना चाहिए। इसका टारगेट मुझे 65-66 नज़र आता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एनबीसीसी में 57 है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि एक अप मूव तो है, अब साइडवेज मूव पर है, फिर एक फ्रेश अप मूव शुरू होना चाहिए एनबीसीसी। तो ट्रेडर्स के लिए 65 तक के मौके हैं। इन्वेस्टर के लिए ध्यान रखिए, वसीम साहब की यहाँ पर कॉल है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि वापस से 3 अंकों में दिखाई देगा बड़े करेक्शन के बाद। एक खास बात भसीन साहब ने बताई है, उस पर आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। 21 जनवरी के दिन अहम सुनवाई है और वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर आप इस सीरीज के दौरान, इस महीने के दौरान इस स्टॉक को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस स्टॉक पर आपकी जरूर नजर होनी चाहिए। लेकिन आज के बाजार में जो शुरुआत देखने को मिली है उसमें टाइटन का स्टॉक आज अगर आप देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट की ओर साफ तौर पे संकेत दे रहा है। इस पर लगातार हम कह रहे हैं कि इस सीरीज में ये 4 अंकों में जाने के मौके भी दे सकता है। इस सीरीज का टॉप परफॉर्मर रहेगा। सीरीज के पहले दिन से हमने लगातार बताया है। वागले साहब क्या देखते हैं आप इसमें? आज के टारगेट आपके क्या होंगे? प्रदीप, अगर 950 के लेवल्स के आसपास ओपन होता है तो मैं कहूँगा वहाँ से लेकर 940 तक बाय करें। करेक्टिव मूव तो आती रहती है, 1-8% की मूव में बाय करके चलना चाहिए। 930 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मैं ये कह चुका हूँ कि जैन में ये 4 डिजिट दिखने चाहिए। तो 1000 रुपए के टारगेट ज़बरदस्त। देखिए आज जब ये स्टॉक प्रदर्शन दिखाने वाला है, इनफैक्ट ये सेक्टर जो है वो अच्छा प्रदर्शन दिखाने के मूड में है। लेकिन नज़र रखिएगा भारत फोर्ज के ऊपर, यहाँ पर थोड़ी ख़राब खबरें हैं। CLSA का डाउनग्रेड है। शोभा अब एक बार देखते हैं प्री ओपनिंग ट्रेड में किस तरह से कारोबार कर रहा है। तो शोभा अब देखिए कमज़ोर नहीं है। और याद करिए हम सुबह 7 बजे भी कह रहे थे कि नंबर्स आपको ज़रूर थोड़े वीकिश साइड पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनको शॉर्ट मत करिएगा। ये सपोर्ट लेवल्स के आसपास है। और दूसरा GST काउंसिल की बैठक जो है वो बड़ा ट्रिगर हो सकता है इन कंपनियों के लिए। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स के ऊपर दरअसल GST कट हो सकता है 10 तारीख को होने वाली बैठक पर। भसीन साहब आप इस बैठक को किस तरह से देख रहे हैं ये बताइए, और आपकी अपेक्षाएं क्या हैं इस बैठक से? हाँ देखिए हेमंत, सरकार बहुत सारे कदम ले रहा है जहां पे वो रैशनलाइज कर रहा है एक्साइज GST को, और ये करेक्ट स्टेप है क्योंकि उन्होंने इनिशियली इंप्लीमेंट किया था और धीरे धीरे जो भी उसमें तब्दीलियां हैं वो बहुत पॉजिटिव है। अगर ये अंडर कंस्ट्रक्शन में भी रियायत देते हैं, साथ में उन्होंने इंडिकेट किया है जब एक बफर बन जाएगा सीमेंट पे भी रियायत देंगे, तो ये बहुत पॉजिटिव है। और कंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन एक ऐसा सेक्टर है जो GDP भी ग्रो करता है, जॉब्स भी क्रिएट करता है, और आगे जाते हुए हमें लगता है कि पेंट अप डिमांड इतनी होगी यहां से लेके आफ्टर द इलेक्शन यू विल सी अ ह्यूज स्पर्ट ओवर देयर। तो ये सब कैटलिस्ट हैं, जैसे आपने कहा शोभा डेवलपर, गोदरेज प्रॉपर्टी, NBCC, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन, ये सब बहुत ही अच्छे कैटलिस्ट स्टॉक्स हैं और ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनकी बास्केट बनाइए या लीजिए, क्योंकि आई थिंक इन दिस ईयर दिस कंस्ट्रक्शन सेक्टर विल आउट परफॉर्म। ओके, तो इन स्टॉक्स पर आपको तेजी करने की राय इस समय आ रही है। और आइए आपको बताते हैं आज का हमारा ट्विटर पोल क्या है। बाजार में तेजी का मूड और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में पहली जीत की खबर भी। तो हमारा सवाल यह है कि जनवरी सीरीज में निफ्टी कहां तक जा सकता है? 11,000, 11,200 वो लेवल जो अभी भसीन साहब कह रहे थे, या 11,400 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है CNBC_आवाज पर जाकर आप अपनी राय तुरंत दीजिए। वागले साहब आपका पिक 11,000, 11,200 या 11,400? फिलहाल मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहूंगा प्रदीप। 11,000, 11,050 ये मेरा मानना है सीरीज के लिए। हाँ, ये सीरीज में टेस्ट हो सकता है, बट कन्विंसिंगली वहां से ब्रेकआउट आके हम 11,200, 400 जाएंगे, इतनी स्ट्रेंथ मुझे नहीं लिखती। ओके प्रकाश? मुझे लगता है कि मार्केट 11,000 पार करना चाहिए। मेरा पहला टारगेट है 10,870, लेकिन एक बार 11 की तरफ जरूर जाएगा और शायद वो भी पार कर लेगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो आपका लेवल भी 11,000 का ही है? मुझे लगता है पार कर देना चाहिए इस बार, क्योंकि वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। स्ट्रक्चर में जो करेक्शन था वो खत्म हुआ। ओके, चलिए बाजार खुलने वाले हैं। बिल्कुल, तो 11,000 का स्तर इस बार जरूर देखने को मिलेगा और पहले ही सीरीज में ये देखने को मिलेगा, जनवरी सीरीज में। चलिए शुरुआत हो रही है और बहुत ही पॉजिटिव नोट पर शुरुआत हो रही है। देखिए आज 270 अंक ऊपर सेंसेक्स खुलने की तैयारी कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी ये दिखा रहा है करीब करीब 100 अंक की तेजी देखने को मिलने वाली है। खराब खबरों पे भी देखिए शेयर गिर नहीं रहे हैं, खासतौर पर शोभा देखिए हरे निशान के साथ शुरुआत कर रहा है। ONGC ये स्टॉक पर रखिएगा नजर, ये भी भागने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज के सत्र में टाइटन
अच्छी तेजी के साथ शुरुआत हो चुकी है। तो 2.25% ऊपर, 2.5% ऊपर देखिए टाइटन ने शुरुआत करी है। मैनेजमेंट ने कमेंट्री लगातार बढ़िया दी है और याद करिए हर्षिता ने जो इंटरव्यू किया था टाइटन के मैनेजमेंट के साथ, वहां से क्या रैली स्टॉक में देखने को मिली है और वहां पर भी मैनेजमेंट बहुत ही बुलिश और कॉन्फिडेंट था। वेदांता देखिए भागेगा और अच्छा प्रदर्शन इसने भी दिखाने की शुरुआत कर दी है। मेटल कंपनियों में एक जोरदार तेजी देखने को मिलेगी और देखिए सेल जैसे स्टॉक्स करीब 1.5% ऊपर है। एनएमडीसी में एक अच्छी रैली की शुरुआत हो चुकी है। यस बैंक का ये आशीष की टीम में आज शामिल था, इसने बढ़िया प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है। अच्छी तेजी इस पैक में आज देखने को मिल रही है और टाइटन दरअसल लीड करता हुआ इस पैक को। कमजोर क्या है? भारत फोर्ज और सीएलएसए के बड़े डाउनग्रेड का असर देखिए यहां पर देखने को मिल रहा है। 3% नीचे सबसे बड़ा लूजर दरअसल एफएनओ सेगमेंट में यही है और जेट जैसे स्टॉक थोड़ा सा कमजोरी के साथ कारोबार करने। कच्चे तेल में जो उछाल देखने को मिला है उसका खामियाजा इंटरग्लोब एविएशन को भी भुगतना पड़ा है। तो इन तमाम शेयरों में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है, बाकी चौतरफा तेजी। वेदांता बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ, जेएसपीएल, टाटा स्टील देखिए सब भागते हुए, हिंडाल्को में जबरदस्त तेजी। तो मेटल सेक्टर सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर हो चुका है अभी। बिल्कुल, और शुरुआत देखिए करीब 88-90 पॉइंट ऊपर 10,815 के आसपास हुई। जैसे कि हम आपको कह रहे थे कि एसजीएक्स के लेवल तो फ्यूचर्स के हैं, आप कैश में 10,820-30 के आसपास शुरुआत देखेंगे तो वैसी शुरुआत आज के दिन देखने को मिली है। मिड कैप्स में जबरदस्त तेजी है, 6 में से 5 स्टॉक्स ऊपर हैं। निफ्टी बैंक पे नजर रखिए क्योंकि ये 27,400 के ऊपर निकला है। 27,450 के आसपास इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे कई बार अटकता हुआ नजर आया है, तो उस पर हमारी नजर होगी। मिड कैप स्पेस की जो हम बात कर रहे थे, देखिए होटल लीला आज फिर से 4% ऊपर शुरुआत हुई है। इंडियन ह्यूम 5 4% ऊपर इस शेयर ने शुरुआत की है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स करीब 3-3.5% ऊपर। पटेल इंजीनियरिंग में 3% का इजाफा। सीक्वेंस साइंटिफिक एक और स्टॉक जहां पर हम तेजी देख रहे हैं। आईटीडीसी करीब 2.5% ऊपर खुलता हुआ और नेल्को ये भी आज के 2020 के स्टार परफॉर्मर है और 2% ऊपर यहां पर भी शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। मिड कैप इंडेक्स अब करीब 125 पॉइंट्स की तेजी के साथ शुरुआत दिखा रहा है। तो ओवरऑल बाजार में एक अच्छी खरीदारी का मूड देखने को मिल रहा है और शानदार शुरुआत यहां देखने को मिली है। चंदन, पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एक बार की कॉल दीजिए। देखिए गैप अप के बाद जैसे वागले साहब अभी कह रहे थे कि चेस करना चाहिए, आपको लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में से किसी में भी या दोनों में एक ट्रेड इस समय आप लेंगे? जी देखिए, नीचे के लेवल से बाजार ने वापस रिकवरी दिखाना स्टार्ट किया है और स्पेशली मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो इसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देख लिया है और ओवरऑल देखें तो बैंक निफ्टी का सेटअप ज़्यादा पॉजिटिव है। काफ़ी जो हेवीवेट्स प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक है वहाँ पे सेटअप पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया जा सकता है। स्पोर्ट के लेवल की बात करें तो 27,250 का सपोर्ट है, ऊपर में 27,500 से लेकर 750 तक के लेवल यहाँ पे बन सकते हैं। नजर रखिएगा इस पर। और देखिए स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, टाटा स्टील, सेल, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो टॉप 10 एफएनओ गेनर्स हैं इस समय। जबरदस्त रैली इन स्टॉक्स में बनती हुई। प्रकाश जी, कोई स्टॉक सॉफ्टवेयर? ऑल राइट, तो प्रकाश जी का सॉफ्टवेयर थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, लेकिन बागले साहब कोई मेटल कंपनी जो आपको पसंद हो जहां पर गैप अप के बाद आप एक अच्छी तेजी की अपेक्षा कर रहे हैं? मुझे लगता है हेमंत वेदांता के में मुझे मोमेंटम दिखता है। करंटली ये फ्यूचर्स के 199 के भाव है, 205 तक के मुझे अपसाइड दिखते हैं। 196-196.50 के स्टॉप लॉस होने चाहिए। ओके, वेदांता वो स्टॉक है जहां पर वागले साहब को लगता है कि आपको एक तेजी देखने को मिलेगी और सारे इन स्टॉक्स पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। वेदांता पे आप ध्यान रखिए क्योंकि ऑयल में भी एक्सपोजर है और जो ऑयल की बिडिंग होने वाली है उस लिहाज से भी आज के दिन इस स्टॉक पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन जहां जबरदस्त मंदी हुई थी, जेएसपीएल मुझे ऐसा स्टॉक दिखता है जिसमें मंदी बहुत ही तगड़ी हुई थी और उस लिहाज से चंदन अगर आप इस पर नजर डालें, क्या लगता है जेएसपीएल में शॉर्ट कवरिंग का मौका अभी भी अच्छा खासा दिखाई देता है? क्या इसका फायदा उठाएंगे तेजी का ट्रेड करके? देखिए, जिस हिसाब से रिकवरी हुई है सारे मेटल काउंटर में मोमेंटम है। हालांकि वेदांता ज्यादा पसंद है बट इसमें भी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। जिंदाल स्टील में मेरे हिसाब से 156 समथिंग लेवल चल रहा है, 160-61 तक का लेवल इसमें भी बन सकता है। तो इस पर रखिएगा नज़र। बढ़िया तेजी देखिए इन तमाम मेटल कंपनियों में आज के दिन बनती हुई आपको नजर आएगी। करीब करीब 280 अंक ऊपर है। देखिए सेंसेक्स का कोई भी कमजोरी के संकेत नहीं है, 10,800 को लगातार होल्ड कर रहा है और मिड कैप इंडेक्स में भी करीब करीब आधे % की तेजी देखने को मिल रही है। एक गिरने वाले शेयर के सामने 4 बढ़ने वाले शेयर हैं और रियल एस्टेट शेयर भाग रहे हैं। आज बढ़िया प्रदर्शन देखिए पूरा का पूरा पैक दिखाता हुआ अच्छी रैली ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। जो ग्लोबली तस्वीर चेंज हुई है ट्रेड वॉर
वॉर को सुलझने की जो खबरें आ रही हैं, देखिए उससे फायदा टाटा मोटर्स को भी मिल रहा है। इसने भी एक बाउंस दिखाया करीब 2% का, और मेटल्स में तो चौतरफा रैली है ही। बैंक्स की बात कर रहे थे वीरू, देखिए मुनाफे की तैयारी में पीएनबी देखिए भागता हुआ करीब 1.5% ऊपर इस समय कारोबार कर रहा है। भेल जैसे स्टॉक्स भी आज दमदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कैनफिन होम्स में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो चौतरफा बढ़िया रैली आज देखने को मिल रही है। शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव नोट पर प्रदीप हो चुकी है। बस भारत फोर्ज है ये आज कमजोर है, लेकिन ये भी देखिए करीब 3% नीचे था, अभी भी 2-2.25% नीचे। अच्छा, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर रखिएगा नजर, ये थोड़ा सा मायूस होंगी। कच्चे तेल में जो एक्शन देखने को मिला है, चेन्नई पेट्रोल देखिए करीब 1.5% नीचे कारोबार करता हुआ इस समय दिख रहा है। बिल्कुल, तो बाजार की शुरुआत अच्छी कही जाएगी। बहुत बड़ा गैप अप मिला है, उसके बावजूद भी बाजार ऊपर के लेवल पर टिके हुए हैं और ब्रॉड मार्केट में एक अच्छी खरीदारी। अब अगर हम आपको इक्वेशन बताएं, 90% शेयर अब तेजी के मूड में आ गए हैं। यानी बाजार में कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि 6 में से 5 है, अब 10 में से 9 शेयर ऊपर है। और ये देखिए जबरदस्त तेजी का जो माहौल है। वागले साहब ने कुछ ढूंढ लिया लगता है, एक्सिस बैंक ढूंढा है वागले साहब तुरंत। एक्सिस बैंक में मुझे वो स्ट्रेंथ दिखती है, अगर 630 पार कर जाता है, 6629 है, मैं इसको प्रीएम्प्ट करूंगा। मुझे लगता है ये 645 तक जाना चाहिए इंट्राडे। 645 तक जाना चाहिए। और स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। करंटली एट 630, मैंने प्रीएम्प्ट किया था 631, अभी 626 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। एक मतलब एक 6 रुपये रिस्क, 14 रुपये रिवॉर्ड। प्रकाश जी ने भी कुछ ढूंढ लिया है, सर बताइए। मुझे अमर राजा बैटरी अच्छा लगता है। ओके। यहाँ से एक अप मिल सकता है, टारगेट ऑन द अपसाइड 740 के पास जा सकता है, स्टॉप होगा 725 का। और मुझे अच्छा लगता है नेशनल एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी एक तेज़ी नजर आती है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है कुछ 66 के होंगे, स्टॉप होगा 63 का। 66 के टारगेट नाल्को में आपको दिखाई दे रहे हैं। इस समय खरीदारी की राय, तेजी का मौका यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई और स्टॉक ढूंढ रहा है इस बीच आपने? यूनाइटेड स्पिरिट्स आप गोवा गए और तेजी ना हो, ये बताइए कितना भागेगा? वैसे मैं गोवा से ना आपके लिए काजू ले आया। क्या बात है सर, थैंक यू। और यूनाइटेड स्पिरिट्स तो आपका ब्रांड है नहीं लेकिन चार्ट्स पे दिखता है। ऑलराइट, 612 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। थोड़ा सा लंबा मैं ये लूंगा और पोजिशनल में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। मुझे 650 तक के अपसाइड दिखते हैं, मतलब यहाँ से लगभग कितने 30 रुपये की अपसाइड है। 4 से 5% आज और कल तक मुझे लगता है ये पैटर्न सजेस्ट करेगा। ठीक बात है।